हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ही हमारा एक टॉपिक है इरिथ्रोथ्रियो आइसोमेरिज्म या फिर इरिथ्रोथ्रियो डायस्टीरियोमर्स। अब ये इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमेरिज्म क्या है, जैसे हमने इसमें बात की थी आइसोमेरिज्म के बारे में, जैसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में बात की थी, डीएल सिस्टम के बारे में बात की थी, आरएस कपलिंग रूल के बारे में बात की थी, आरएस सिस्टम जो था हमारा। अब इसमें इसी तरीके से हमारा यह है इरिथ्रो और थ्रियो डायस्टीरियोमर। जैसे हमारा आरएस रूल था ना, उसी के हिसाब से हम क्या देखेंगे, इरिथ्रो थ्रियो। अब आरएस रूल जो है हमारा, वो क्या बताता था, वो हमारे कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता था। ये भी हमारा क्या करेगा, कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। लेकिन हमारी इसमें क्या होता था, जो हमने कल इसमें डिस्कस किया था आरएस सिस्टम, उसमें क्या था, हमारा एक किरल कार्बन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक किरल कार्बन, यानी कि एक कार्बन एटम जिससे चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं। उसके बारे में हमारा आरएस सिस्टम बता रहा था। लेकिन उन कंपाउंड्स के बारे में क्या, जिनमें हमारे दो किरल कार्बन दिए हुए हो, जैसे हमारा क्या होता है, जैसे हमारे टार्टरिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड ये होता है हमारा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराएगा, तो हमारा जो इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमेरिज्म है, उस टाइप के कंपाउंड्स के बारे में, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जिसमें हमारे क्या दिए हुए हो, दो किरल कार्बन दिए हुए हैं। जैसे इसमें क्या है, हमारे दो किरल कार्बन प्रेजेंट है, ये हमारे क्या है, दो किरल कार्बन। तो यहाँ से इरिथ्रो थ्रियो के बारे में कैसे पता करेंगे कि कौन से कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन इरिथ्रो है और कौन से कंपाउंड का थ्रियो है। तो ऐसे कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे OH ग्रुप को लेकर। इसमें हम क्या देखेंगे, OH ग्रुप देखेंगे। OH ग्रुप की डायरेक्शन हमारी डिसाइड करेगी कि उसकी आइसोमर्स जो है इरिथ्रो है या फिर थ्रियो है। तो इसमें क्या देखेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी आइसोमेरिज्म है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराया जाता है R कार्बन AB R डैश, मतलब इस तरीके से। यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप मान सकते हैं। यहाँ कार्बन AB जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन A डैश B डैश जुड़ा हुआ है। A और B जो है डिफरेंट कार्बन दिखाने के लिए लगाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोई अल्काइल ग्रुप है, और ये हमारा क्या है, किरल कार्बन है। इस टाइप के कंपाउंड के लिए दिया गया है ये आइसोमेरिज्म, ये जो हमारे है दिया हुआ है इरिथ्रो और थ्रियो। देखो इसमें अब इसमें एक चीज और ऐड की हुई है। क्या ऐड की हुई है, इसके नेम में ही ऊपर आइसोमर या फिर डायस्टीरियोमर्स। अब इनको डायस्टीरियोमर क्यों बोला है, आप सभी जानते हो। डायस्टीरियोमर्स उनको बोला जाता है, उन कंपाउंड को बोला जाता है जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। क्या नहीं होते, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, यानी कि वो उनको क्या कर दो, किसी भी प्लेन के पास रख दो। यहाँ पर प्लेन मिरर की बात हो रही है, प्लेन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्लेन मिरर के पास रखो तो वो उसकी जो दूसरी इमेज बनेगी वो पहले वाले की अपोजिट इमेज नहीं बनेगी इसमें। तो इसमें क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में, इरिथ्रो और थ्रियो आइसोमेरिज्म के बारे में, आइसोमर्स के बारे में लिखिए इसमें। इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या किया जाता है, ये यूज किया जाता है। Optically active compounds having configuration कैसा कॉन्फ़िगरेशन बताया था अभी आपको, R C A B डैश, इस तरीके से। और हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है, या फिर यहाँ पर ये ले लो दूसरा एल्काइल ग्रुप। इस तरीके से हमारे क्या दिया हुआ, इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम देखेंगे इस कंपाउंड में हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, डिफरेंट डायस्टीरियोमर्स बनते हैं, दो डायस्टीरियोमर्स बनते हैं। दो कैसे बनेंगे, जब एग्जांपल करेंगे या जब ये बताएंगे कि इरिथ्रो और थ्रियो कौन कौन सा होता है, तब समझ जाओगे। इसमें लिखिए इसमें आगे, इन दीज कंपाउंड्स
in these compounds two different diastereomers are obtained. दो अलग अलग डायस्टीरियोमर्स यहां से बनते हैं. अब आगे लिखो इसमें, इफ किरल कार्बन एटम हैव सेम ग्रुप से बात हो रही है यहां पर OH ग्रुप. अब यहां पर हम बता रहे हैं कि कौन सा एरिथ्रो होगा और कौन सा थ्रियो होगा. इफ किरल कार्बन हैव सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन. इसमें देखो मैंने अभी बताया था ग्रुप की क्या देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे. इसमें देखेंगे कि अगर हमारे एक जैसे ग्रुप एक ही डायरेक्शन से मतलब है, मान लो एक जैसे ग्रुप राइट हैंड साइड पर दिए हुए हैं या एक जैसे ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर दिए हुए हैं, ऐसे आइसोमर्स जो होंगे वो हमारे कहलाएंगे इरिथ्रो आइसोमर्स. क्या कहलाएंगे? इरिथ्रो आइसोमर्स कहलाएंगे. और इसी के जस्ट अपोजिट अगर हमारे एक जैसे ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में दिए हो, मान लो एक जगह दिया हो OH राइट में दिया हुआ और दूसरी जगह पर OH राइट में देने की बजाय लेफ्ट में दे दिया हो, तो ऐसे आइसोमर्स को कहा जाएगा थ्रियो आइसोमर्स. क्या कहा जाएगा? थ्रियो आइसोमर्स या फिर डायस्टीरियोमर्स. देखो इसमें, इफ किरल कार्बन हैव सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन कैसी हो? सेम हो, इन सेम डायरेक्शन, then isomers is considered as क्या माना जाएगा? वो considered as erythroisomers कहा जाएगा उनको. और इसी के जस्ट अपोजिट करेंगे, इफ किरल कार्बन एटम have same group but in opposite डायरेक्शन कैसी कर दोगे? अब आप पलट दोगे. बट इन अपोजिट डायरेक्शन then isomer will considered as थ्रियो आइसोमर्स. क्या कहा जाएगा? वो थ्रियो आइसोमर्स कहा जाएगा. अब पता चल गया कि इरिथ्रो और थ्रियो कैसे कहे जाते हैं? थ्रियो आइसोमर्स. ये तो बात हो गई आइसोमर्स की कि हमारा इरिथ्रो ये होता है और थ्रियो ये होता है. अब इसमें बताएंगे डायस्टीरियोमर्स. अभी बताया था आपको कि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती है, इसलिए इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं? डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको? डायस्टीरियोमर्स भी बोलते हैं. बोथ ऑफ these isomers are not mirror image of each other. Mirror image of each other. So they are considered as क्या माने जाएंगे उसको? डायस्टीरियोमर्स. So they are considered as डायस्टीरियोमर्स. ये हो गया हमारे इरिथ्रो और थ्रियो की थ्योरी.
ये तो हो गई थ्योरी। थ्योरी से बात समझ आ जाएगी आपको एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल कैसे, इसमें हम क्या करेंगे, ग्रुप लेंगे जिसमें हमारे क्या हो, 2 किरल कार्बन, यानी कि हमारा ग्रुप कुछ इस तरह से दिया हुआ हो, और उसमें हम फिर क्या देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें हमारा क्या होना चाहिए, उसमें 2 किरल कार्बन होने चाहिए, जिसमें सेम ग्रुप अगर एक डायरेक्शन में है तो होगा एरिथ्रो, ये दिया हुआ। अगर हमारे सेम ग्रुप एक ही डायरेक्शन में है तो उसको बोलेंगे एरिथ्रो, सेम डायरेक्शन, ये देखो। और अगर हमारे सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हम थ्रियो आइसोमर्स कंसीडर करेंगे। क्या कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो इसमें एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो हमारी ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए किसी भी टाइप की कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और उसमें एटलीस्ट 1 किरल कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। देखो इसमें CH3 CHOH CHOH और यहां पर क्या ले लेते हैं, CH2OH। ये हमारा हो गया ग्रुप। इसी तरीके से ग्रुप कंसीडर किया था ना हमने। अब हम क्या देखेंगे, किरल कार्बन होना चाहिए। देखो इसमें बेटा किरल कार्बन है या नहीं है, है। यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, इधर OH है, इधर कार्बन CH2OH है, और इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है। ऐसे ही इधर जुड़े हुए हैं हमारे, ये ग्रुप आ गए हैं हमारे यहाँ से, यानी कि यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, ये हमारा किरल कार्बन है इसमें। अब हम देखेंगे एरिथ्रो और थ्रियो। अब हम क्या कर लेते हैं, इसकी दूसरी इमेज भी बना लेते हैं। OH H H इधर रख लेते हैं OH इस बार, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH2OH। अब देखो यहां से आप बता सकते हो कौन सा एरिथ्रो है और कौन सा थ्रियो है। इसमें OH की डायरेक्शन सेम है। देखो यहाँ पर OH दिया हुआ है, इधर भी OH दिया हुआ है, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये एरिथ्रो आइसोमर कंसीडर किया जाएगा। अगर OH इधर नहीं रखना तो इधर क्या रख लो, H रख लो, O इधर रख लो, बस जिधर भी रखी जाएगी डायरेक्शन जिधर भी होगी दोनों सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एरिथ्रो आइसोमर आप उसको बना दो कि H इधर है और OH इधर है, OH इधर है, दूसरे वाला यहां आ जाए, इसको आप एरिथ्रो कंसीडर नहीं कर सकते। एरिथ्रो मतलब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए सेम ग्रुप। तो यहां पर OH इधर है, इसी तरह से लेफ्ट साइड में क्या है, OH है, राइट साइड में HH दिए हुए हैं, तो ये क्या कंसीडर कर सकते हैं आप, एरिथ्रो आइसोमर। तो ये क्या हो जाएगा, एरिथ्रो आइसोमर हो जाएगा, एरिथ्रो आइसोमर। इसी तरीके से इसमें देखो, अब ये यहां पर आप बता सकते हो ये थ्रियो आइसोमर है। कैसे, इसमें इस वाले कंपाउंड में एक H दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, दूसरा H दे दिया राइट साइड में। इसी तरीके से एक OH दे दिया राइट साइड में, दूसरा दे दिया लेफ्ट साइड में। अगर यहाँ पर ऐसा होता, ये वाला H इसके बिल्कुल नीचे होता, ये वाला H क्या कर दो, बिल्कुल ऐसे होता यहाँ पर, तो ये एरिथ्रो बन जाता। लेकिन हमें क्या बताना है, थ्रियो आइसोमर्स बताना है। एरिथ्रो का एग्जाम्पल तो हम दे चुके हैं, तो थ्रियो आइसोमर आप कैसे बना सकते हो, इसको यहाँ से देख सकते हो, सेम ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में, OH इधर है तो दूसरा OH इधर है, एक OH इधर है तो दूसरा OH दूसरी डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, थ्रियो आइसोमर। क्या हो जाएगा, थ्रियो आइसोमर। तो यहां पर क्या होता है, ये हमारा एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर। अब डाइस्टीरियोमर क्यों बोला इनको, क्योंकि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर आप यहां पर मिरर रख के भी देखोगे तो मिरर के अकॉर्डिंग यहां पर OH आना चाहिए या यहां पर H आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ, OH। ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या भी बोल सकते हो आप, डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हो, एरिथ्रो डाइस्टीरियोमर्स और थ्रियो डाइस्टीरियोमर्स। क्लियर है इतनी बात, यही है हमारा एरिथ्रो और थ्रियो आइसोमर। इसके बाद हम इसमें बात करेंगे रिटेंशन के बारे में, इसे नोट कीजिए, रिटेंशन की बात करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट है हमारा इसमें रिटेंशन, जो हमारा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है। एरिथ्रो थ्रियो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये नेक्स्ट टॉपिक की बात चल रही है इसमें, रिटेंशन। तो रिटेंशन क्या होता है, जब ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही हमें इसमें लेना है। हम इसमें कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेना है और रिटेंशन किसको बोलते हैं, रिटेंशन उसको बोलते हैं अगर हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी रिएजेंट के साथ, कोई भी क्या हो रिएजेंट हो, उसके साथ रिएक्ट करता है पर कंपाउंड का
उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। इसमें क्या करना है, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लो, उसकी किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, पर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। यही है हमारा रिटेंशन, यही इसकी डेफिनेशन है। लिखो इसमें, व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, when optically active compound reacts with any reagent reacts with any reagent, किसी भी reagent के साथ क्या करता हो, रिएक्ट करता हो, reagent है reagent, but the configuration of compound does not change. But the configuration of compound does not change. वो क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। यही हमारा कहलाता है, यही हमारा क्या कहलाता है, रिटेंशन कहलाता है। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, during reaction, then it is known as retention of configuration. Then it is known as retention of configuration. जैसे मान लो मैं कोई भी ग्रुप ले लूँ, ABCD मान के चल लो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, एग्जाम्पल में यहाँ कार्बन है और यहाँ पर हमारे क्या जुड़े हुए, ग्रुप मान लिए मैंने। इधर जुड़ा हुआ A और B, ये XY मान लिए, CD कुछ भी बांध सकते हो। अब मैं क्या करूँ, इसमें कोई भी रिएजेंट लेके रहूँ, कोई भी रिएजेंट का अटैक करो। मैंने मान लो Z ले लिया, कोई भी रिएजेंट है। अब यहाँ पर ये Z क्या करेगा, कोई सी भी एक पोजीशन हटाकर, कोई से भी एक ग्रुप हटाकर अपनी पोजीशन उस पर फिक्स कर लेगा। जैसे हमारा किस में होता था, जैसे हमारा इसमें होता था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप सभी ने पढ़ी हुई है इसमें। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक ग्रुप जुड़ जाएगा और दूसरा ग्रुप यहाँ पर आकर लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, A Y X Z। क्या यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से बेटा यहाँ पर मतलब ये दिया हुआ है कि इसमें हमारा कोई भी सिमेट्री नहीं बननी चाहिए। जैसा हमारा ग्रुप है वैसा का वैसे ही होना चाहिए। ये बी ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अगर यहाँ पे ए ग्रुप होता तो यहाँ से ए जाता और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना है और यहाँ पर रिटेंशन भी हमारा क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, ये रिटेंशन हो गया। हमारा टॉपिक नोट करिए इसमें। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है, इन्वर्जन, या फिर जिसको आप बोलोगे वॉल्डेन इन्वर्जन। ये इस नाम से भी पूछा जा सकता है, इन्वर्जन या फिर वॉल्डेन इन्वर्जन क्या होता है। इसमें वॉल्डेन इन्वर्जन उसको बोलते हैं जब हमारा कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी बल्की रिएजेंट से मतलब क्या है, बहुत ही बड़ा रिएजेंट जिसमें क्या हो, बहुत ही खिचपिच हो, मतलब भीड़ भाड़ हो। अगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसी भीड़ भाड़ वाले यानी कि बहुत बड़े से रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। याद रखना, रिटेंशन में क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा, टेंशन नहीं देगा वो इस चीज की कि कॉन्फ़िगरेशन पता करो इसका फिर से, इस चीज की टेंशन नहीं होगी रिटेंशन में। लेकिन इन्वर्जन जो होगा इसमें हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और पर्टिकुलर डिग्री पे चेंज होगा। और वो डिग्री क्या है, 120 डिग्री पर जाकर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसमें लिखो इन्वर्जन में वैसे जो पूछी जाती है इसमें डेफिनेशन ही आती है, इसमें ज्यादातर अगर आती है तो इसमें लिखिए, इसमें व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, व्हेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड reacts with any bulky reagent, reacts with any बल्कि रिएजेंट अभी बताया, भीड़ भाड़ वाला रिएजेंट, बल्कि रिएजेंट रिएक्ट्स विद एनी बल्कि रिएजेंट
then it will change its configuration by 120 degree. Then it will change its configuration by 120 degree. और यही हमारा क्या कहलाता है? इन्वर्जन कहलाता है. इट इज नॉन एज इन्वर्जन. इट इज known as इन्वर्जन या फिर वॉल्डेन इन्वर्जन. क्लियर है? यही है हमारा. इसमें हम मान लीजिए कोई भी ग्रुप ले लीजिए, जैसे इसमें कोई भी ग्रुप लेंगे वो हमारा बल्कि होना चाहिए. अगर वो भीड़ भाड़ वाला ग्रुप आप इसमें जोड़ देते हो, जैसे COH ग्रुप जोड़ देते हो, CH2OH बल्कि रिएजेंट जोड़ देते हो, तो वो उसकी डिग्री चेंज कर लेगा. और कितनी डिग्री होनी चाहिए? 120 डिग्री होनी चाहिए. क्लियर है? यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है आज का. इसमें हमने पढ़ा एरिथ्रोथ्रियो, रिटेंशन, इन्वर्जन या फिर वॉल्डेन इन्वर्जन. ये होता है हमारे इसी के साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट. अब इसमें एक ही आइसोमेरिज्म रह जाती है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जो करेंगे हम इसमें कल. तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर. इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India. ये इंस्टाग्राम ID, आप इस पर मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो. तो चलिए मिलते हैं आपसे कल कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के साथ. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.